टाइटल जो है ना, गंदर वाला जो टाइटल है वर्ल्ड चैंपियन जो गंदर के पास है, वो ब्रॉन ब्रेकर को पकड़ाओ। और जो बड़ा चैंपियन है ना WWE वाला, जो उस टाइम वो है जॉन सीना है, वो सेथ रॉलिंस को पकड़ाओ। मैं तो गोल्डबर्ग का रिटर्न वन ऑफ देख रहा हूँ कि ये एक रिटायरमेंट मैच है। तो गाली देते ट्रिपल एच को ना कि लोगों को बेरी किया है। मैं बोलता हूँ ट्रिपल एच ने बहुत ही मुकद्दस काम किया था। थैंक यू ट्रिपल एच भाई, उससे गोल्डबर्ग को बेरी कर दिया था। जितना जुल्म नाकामुरा के साथ हुआ है ना, उतना जुल्म मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के साथ होगा। नाकामुरा एंड सेकंड इज फिन बैलर। रैंडी ऑर्टन को बहुत पुश किया गया है, एक्सट्रीमली अभी पुश कर रहे हैं विच इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन हमारी वीकली एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। आई हैव our usual natural disasters with me, so I have nicknamed them permanently earthquake, typhoon. अल्ताफ, मशहूद, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। सो हैपनिंग वीक रहा थोड़ा सा WWE के लिए विद स्मैकडाउन में इन्होंने जो एक इंसेंबल जो है वो इस वीक यूज़ किया और इट वाज अ गुड रोस्टर ओवरऑल। अगर मैं स्मैकडाउन की सिर्फ रोस्टर की बात करूं, क्योंकि स्मैकडाउन बहुत ज़्यादा लैक लस्टर होती जा रही थी और हम अपनी प्रीवियस एपिसोड्स में जो है वो इस चीज़ का जिक्र भी कर चुके हैं। तो आई थिंक हमारी शायद जो है ना वो जो कोविड में जो वैक्सीन लगी थी उससे सारी हमारी बातें जो है ना वो WWE सुन रही है अबाउट आवर ट्रूथ और रोस्टर स्मैकडाउन। और मुझे लग रहा है थोड़े अरसे में जो है ना जो सेट्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि उस पर भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो स्मैकडाउन का रोस्टर मुझे जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा और कुछ इन्होंने स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन्स भी हैपनिंग करी हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्मैकडाउन पे हम आते हैं। एक मुझे आप लोगों का व्यू चाहिए अबाउट द एलिफेंट नॉट इन द रूम विच इज़ ऑफ कोर्स द रिटर्न ऑफ बिल गोल्डबर्ग। तो इस पे जो है वो मैं अल्ताफ जो है वो एक आयरॉनिक सरकास्टिक जो है वो स्माइल दे रहे हैं मुझे। तो व्हाट आर योर थॉट्स? क्योंकि अल्ताफ का ही जो है वो ये पॉइंट था कि फिर WWE को कुछ नहीं समझ में आएगा। जब कुछ समझ में नहीं आता तो WWE जो है वो एकदम टन करके बल्ब जलता है इनको इनके हेड्स पे और दे ब्रिंग आउट सम लेजेंड सम स्पेंट कार्ड, चला हुआ कारतूस, उसको ये दोबारा जो है वो ले आते हैं टू रिवाइव पब्लिक और मे बी टू इवन अट्रैक्ट द ओल्डर ऑडियंस, द मिलेनियल्स एंड ऑल दैट। क्योंकि गोल्डबर्ग की एक अपनी हाइप रही है जो 90s और अर्ली 2000s में सिंस हिज अराइवल एट WWE। सो व्हाट आर योर थॉट्स के एट दिस मोमेंट गोल्डबर्ग का जो अगेन रिटर्न है वो किस तरीके से प्ले कर सकता है? अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गोल्डबर्ग, नॉट दी स्टोरी लाइन, गोल्डबर्ग एंड WWE। या मेरी थ्योरी है एक, तो तुम्हारी वो वाली बात पे तो मैं आऊँगा कि जब आउट ऑफ कॉन्टेंट एक कंपनी हो जाती है तो फिर बिल गोल्डबर्ग वापस ही कर लेते हैं अपनी, या ब्रॉक लेसनर वापस आ जाता है। तो पता इन दोनों को पकड़ा हुआ है पिछले 10 सालों से और इनका कोई 600 दफ़ा कमबैक हो चुका है। वो तो एक अलग डिबेट है। बट मुझे जो अजीब थ्योरी है मेरी वो ये है कि इसने पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पे अपने बेटे के साथ। उसके बेटे का भी वही टैटू था जो कि इसके बाप का था, जिसके आर्म पे टैटू है गोल्डबर्ग का। और उसका बेटा भी अभी यंग है और लाइक आई थिंक ही इज इन 20s नाउ, बिकॉज़ बिल गोल्डबर्ग इज डैम ओल्ड नाउ। आई थिंक ही इज इन 58। उसको 20 साल से ऊपर का उसका बच्चा है। और अब आप समझ जाओगे बात कहाँ लेके जा रहा हूँ। इन्होंने ये स्क्रिप्ट आजमाई है अभी डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ पिछले 5 सालों में, एंड नाउ वो लोग वेरी इजी राइट नाउ। तो मे बी दे माइट यूज़ दैट स्क्रिप्ट, मे बी दिस मैच इज़ बेसिकली, क्योंकि देखो वो फैमिली के साथ बैठा हुआ था, वहीं से बात स्टार्ट हुई थी। मतलब फैमिली के साथ बैठा हुआ था ना जब वो पिछली दफ़ा गंदर ने उसको टॉन्ट किया था। तो मतलब वो फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई उसकी। फिर जब वो प्रोमोस ने दिया फैमिली की बात की, दोनों डॉट आप कनेक्ट कर दो, उसके बाद फिर इवेंचुअली आप ये करोगे कि ये मुझे फील हुआ था कि ये सम टाइम इन नियर फ्यूचर जो है वो गोल्डबर्ग को दोबारा से प्ले में लाने वाले हैं। लेकिन उतना सून होगा मे बी देखो, मे बी वही कह रहा हूँ ना, 2 थ्योरी हैं। एक तो ये हो सकती है कि उसके बेटे को लाना किसी तरह, इस एंगल में कहीं घुसाना है उसकी फैमिली घुसेगी, ऐसा तो बेटा घुसेगा, बेटे पे गंदर अटैक करेगा, फिर समथिंग लाइक दैट। फिर बेटा शायद एक, या तो मैं बड़ी अच्छी खुद से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ दिमाग में, हाँ मेरी अगर स्क्रिप्ट ये होती है जो अगर बेटे को लाना है तो बेटे को पहले पिटवाएं, फिर बेटा गायब हो जाए 6-8 महीने के लिए और फिर वो चला जाए और वो बटिस्टा बन के बाहर आ जाए, बिल गोल्डबर्ग की तरह बन के पॉपर आ जाए। उसका बेटा वाकई में उससे बहुत मिलता है। ये इज़ अ गुड बिल्ड। अगर ये वाला कार्ड खेलना ही है कि आप गोल्डबर्ग को वापस लाए हो एक आखिरी मैच करवाने के लिए, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ हाँ, एक तो ये थ्योरी है मेरी, या तो मेरी स्क्रिप्ट है आप कह लें। दूसरा जो है वो यही है कि भाई इनको कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने बिल गोल्डबर्ग को वापस बुला लिया।
तो चांसेस यही है 70-30 का रेशो है, मे बी 30% आई एम राइट कि इसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना है, कोई नया एंगल खेलना चाह रहा है गंतर के साथ। इससे अच्छा ये होता है गंतर का ये लोग एक रेवलरी स्टार्ट करवाते हैं। आपको याद होगा अभी हम लोग भी शूट से पहले बात कर रहे थे, इसने मुझे एक बात की कि यार कभी भी ना हील वर्सेस हील रेवलरी नहीं होती। हील वर्सेस हील रेवलरी आप बहुत चली हैं 90s में, एटीट्यूड एराज में बहुत सारी हील वर्सेस हील रेवलरी थी। डडली बॉयज़ वर्सेस जेफ हार्डी, मैट हार्डी वर्सेस जब वो उनके डबल के मैचेस होते थे एज एंड क्रिस्टन के, तो एज एंड क्रिस्टन सबसे ज़्यादा हिटेड थे उस रेवलरी में। सेकंड पे डडली बॉयज़ थे, जेफ हार्डी मैट हार्डी क्राउड फेवरेट थे। तो लेकिन जब वो जेफ हार्डी मैट हार्डी मैच के बीच में भी कहीं आउट हो जाते थे, या उसी रेवलरी के बीच में उनका एक मैच हो रहा है, तो वो काइंड ऑफ हील वर्सेस हील था। ट्रिपल एच वर्सेस कर्ट एंगल जो था 2001 की रेवलरी थी, जिसमें एक साइड पे स्टेफनी मैकमैन थी, एक साइड पे ट्रिश स्ट्रैटस थी, तो वो भी दोनों उस टाइम हील थे। तो हील वर्सेस हील रेवलरी बहुत टाइट होती है, वो बहुत कॉमेडिक हो जाती है। और उसमें मज़े की बात ये होती है कि यू एक्चुअली सी बोथ द हील्स बेसिकली बीटिंग डाउन। अब देखो हील दो किस्म के होते हैं, एक हील तो होता है कि यार वो पिट रहा होता है हीरो से, और वो चीटिंग वीटिंग करके या कोई डर्टी गेम करके, डर्टी रेसलिंग करके वो जो है वो मैच जीत जाए, या फॉर एग्जांपल कोई इंटरफेरेंस हो जाए या कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। इवन अगर वो मैच हार भी जाए, पूरे मैच में जो भी वो हरकत करे वो 2 नंबर हरकत हो। जैसे आपने याद होगा ट्रिपल एच जैसे बटिस्टा मसल मीडिया में देखा था, तो बटिस्टा भी अच्छा खासा पिटा था ट्रिपल एच के हाथों, बट वो जब भी पिटा था उसमें कोई 2 नंबर इन्वॉल्व थे ट्रिपल एच की मैच के बीच में। जब हील वर्सेस हील होता है ना, तो हील को पावरफुल दिखाते हैं दोनों हील्स को, वो दोनों दूसरे को टाइट वाला मारते हैं। यही केस है ट्रिपल एच वर्सेस कर्ट एंगल के अंदर 2001-2 की रेवलरीज के अंदर। इसलिए गंतर को अगर आपने करवानी थी कोई रेवलरीज के साथ, तो आप करवाते उसके साथ, क्या नाम है, सेथ रॉलिंस नहीं, ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ब्रॉन ब्रेकर के साथ हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि ब्रॉन ब्रेकर को अभी उन्होंने इस लेवल पे एलिवेट नहीं किया। वो समझे नहीं ना, देखो वो टाइटल जो है ना, मिड कार्ड पावर हाउस, मैं उस पे आ रहा हूँ, वो टाइटल जो है ना गंतर वाला जो टाइटल है वर्ल्ड चैंपियन जो गंतर के पास है, वो ब्रॉन ब्रेकर को पकड़ाओ, ठीक है। और जो बड़ा चैंपियन है ना WWE वाला, जो उस टाइम वो है जॉन सीना, वो सेथ रॉलिंस को पकड़ाओ। हाँ, तो ये एक तरीके से कर सकते हैं कि पूरा फैक्शन लाइक एवोल्यूशन ऑल टाइटल्स, इस तरह कुछ कर लो आप, क्योंकि ब्रांड स्प्लिट वाला तो अब रहा नहीं है कि ये टाइटल रॉ में रहेगा, ये रॉ एक्सक्लूसिव है या ये स्मैकडाउन एक्सक्लूसिव है। बेसिकली वही है जॉन सीना के पास है, एक्चुअल वर्ल्ड टाइटल तो वही है ना भाई, बड़ा वाला। तो वो आप पकड़ा दो सेथ रॉलिंस को बाद में जाके, और इसकी इन दोनों की रेवलरीज करवा दो स्टार्ट, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ये की। और मे भी आप काफ़ी ऐसे लोग रहे जो कि हील थे, बट जब वो फेस बने तो बड़ा अच्छा रिएक्शन आया क्राउड का। तो गंदर को आप इवेंचुअली कर दो ना फेस। यार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, मशहूद का इस पे बड़ा एक अच्छा पॉइंट था, लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका ऑरा और जिनकी अपनी फिजिकल अपीयरेंस, उनका माइक वर्क, वो फेस को सपोर्ट नहीं करता। लाइक जॉन सीना का जो हील टर्न है वो उसके हील टर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ही हैज़ बिन फेस सो लॉन्ग कि उसका जो कैरेक्टर, उसका माइक वर्क, सारी की सारी चीज़ें बिल्डअप ही ऐसी हो गई हैं कि ही इज़ अ टॉप फेस गाय। वो हील रह के भी हील को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पुल ऑफ नहीं कर रहा है इन माई ओपिनियन। तो गंथर को जो है वो फेस टर्न उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, विच कुड इवेंचुअली बी डिजास्टर्स टू हिज ओवरऑल करियर, ओवरऑल कैरेक्टर। जो उसका एक पर्सोना है गंथर का, रिंग जनरल वाला, क्योंकि वो शुरू से जब उसका इम्पीरियम का फैक्शन था तो वो शुरू से हील ही रहा है। तो सम थिंग्स गो बेटर कि वो हील ही जो है ना वो सही रहती हैं। कुछ ऐसे हैं जो फेस ही सही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजे स्टाइल्स है, एजे स्टाइल्स इज ऑलवेज फेस। वो हील उसका टर्न जो है वो ना TNA में हुआ, ना उसका रिंग ऑफ ऑनर में हुआ, और ना ही जो है वो WWE में उसका जो है वो। अच्छा, एजे स्टाइल्स का मैं देखना चाहूंगा कि हील टर्न वाला कैसा, क्योंकि बुलेट क्लब का भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी उसने एक बार लीडर रह चुका है बुलेट क्लब, और बुलेट क्लब का जो रहा है ना वो हीलिश साइड ज़्यादा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं एक देखना चाहूँगा कि WWE में कि वो किस तरह होता है। अच्छा, जहाँ तक बात गोल्डबर्ग के रिटर्न की रही, देखो मैं तो गोल्डबर्ग का रिटर्न वन ऑफ देख रहा हूँ कि ये एक रिटायरमेंट मैच है, एक रिटायरमेंट मैच, क्योंकि वो अटलांटा जॉर्जिया में जहाँ से गोल्डबर्ग होम टाउन आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, आपको अट्रैक्शन चाहिए, मेन इवेंट आपका एक मार्की मैच होता है। हाँ, जहाँ तक बात रही उसके बेटे के लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है जहाँ पे उसकी स्टोरी टेलिंग में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए कि मैच तो गोल्डबर्ग से होगा, 1-on-1 मैच होगा जहाँ पे गोल्डबर्ग को बिल्कुल है ना वो हालत ख़राब कर देगा
कि गोल्डबर्ग और बिल्कुल है ना उसके बेटे को वो करेगा कि इंस्टिगेट करेगा कि वो इन्वॉल्व हो किसी तरह से। ये हो सकता है। हाँ, और एक लॉन्चिंग पैड, एक राइवलरी उस तरह की, क्योंकि ये वाला भी बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। ये एक लास्ट ईयर की बात है जो गोल्डबर्ग ऑडियंस में था और इसने है ना उसको फेस ऑफ हुआ था, लेकिन उसको वापस उन्होंने जिंदा किया। और वो यही लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ एनी आइडियाज या फिर टू कैपिटलाइज ऑन द जो अटलांटा जॉर्जिया की मार्केट है कि एक आपका होम टाउन हीरो का दिखा के अंडर एक स्टोरी दिखा के कि वो 58 ईयर्स ओल्ड का एज बुढ़ा है और उसको है ना आप वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट, क्योंकि मेन जो माइलस्टोन इसके बाद अभी नाइट ऑफ चैंपियंस है, उसके बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट है जुलाई में, उसके बाद है समर स्लैम। तो समर स्लैम तक गुंथर चैंपियन है, तो ये एक रिटायरमेंट मैच है मेरे लिए। में गंथर का इन्होंने किससे नाइट ऑफ चैंपियंस में, नाइट ऑफ चैंपियंस में है ना सिर्फ सीएम पंक और जॉन सीना का है, लेकिन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए कोई नहीं है। और किंग ऑफ द रिंग दोनों डिसाइड होंगे, किंग ऑफ द रिंग दोनों डिसाइड होंगे। और किंग ऑफ द रिंग में भी अगर हम अभी इस पे भी आगे हम बात करेंगे, मुझे कुछ चीज़ें किंग ऑफ द रिंग से भी मुझे जो ओवरऑल ये जो टूर्नामेंट इन्होंने अभी तक जितना किया है, मुझे बड़ी उससे भी रिजर्वेशंस थी कि यार आप फेटल 4 वे आप जब करते हैं, ट्रिपल थ्रेट या फेटल 4 वे, इसमें आप नो डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन को एक्सपोज कर देते हो, तो आपको पता ही है कि यार हर मैच में कोई ना कोई इंटरप्शन होगी और जिससे आउटकम है ना एक आउटकम, एक मैच का मज़ा ख़राब हो जाता है यार कि इतनी अब 2-3 मैच में तो वो सेथ रॉलिंस के ही फैक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। रैंडी ऑर्टन वाले मैच में भी उन्होंने किया, लास्ट अभी जो जे उसो वाला कल मैच था उसमें भी किया। भाई आपके 4 मैच में से 2 मैच में तो एक फैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी लेजीनेस एक दिख रही है, लेजीनेस है इन बुकिंग। देखिए इससे पहले जो किंग ऑफ द रिंग या क्वीन ऑफ द रिंग फॉर दैट मैटर, इन्होंने कभी भी फेटल 4 वे नहीं रखे मैचेस, तो टू गेट मोर एंड मोर टैलेंट इन्वॉल्व उन्होंने जो है वो इसलिए आई थिंक फेटल 4 वे यार उन्होंने 4 फेटल 4 वे रख के 16 टैलेंट्स को आपने वो किया ना। इंस्टेड आप ये रखते कि भाई 16 के 8 मैचेस कराने के बजाय आपने 4 मैचेस में आपने रेसलिंग जल्दी रैप कर हाँ जल्दी रैप। आप वही अगर 8 मैचेस करते, आप एक राउंड ऐड करना होता ना आपको, आपने लेजी बुकिंग के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल खत्म, तो आपको राउंड ऑफ 16 एक डाल देते, आप उसके मैचेस रखते और आपको थोड़ा सा लेंदी, देखो ये चीज लाइक गोल्ड रश टूर्नामेंट या तो इनको बहुत देर से ये ख्याल आया और नाइट ऑफ चैंपियंस में ज्यादा टाइम रह नहीं गया था कि सऊदीया में जल्दी रैप करना पड़ा, क्योंकि आपको किंग ऑफ द रिंग, क्वीन ऑफ द रिंग आपको लाना सऊदीया के हिसाब से, क्योंकि वो अलाइंड होती है ना किंग वाला और ये सारा, ठीक है। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने वो दोनों चैंपियंस को लड़ा दिया था और उसका एक सुपर एक बेल्ट बनाया था, इस साल वो कंटिन्यूटी नहीं हुई स्टोरी टेलिंग में। एक लास्ट ईयर आपने कोडी रोड्स को जितवाया था, वो क्राउन ज्वेल में करा के, शायद क्राउन ज्वेल फिर बाद में वो सऊदीया में शायद उसको करे, लेकिन अभी नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं दिख रहा। नाइट ऑफ चैंपियंस में कि भाई किंग ऑफ द रिंग बनेगा, क्वीन ऑफ द रिंग बनेगी, और लेकिन लेजी बुकिंग बहुत ज्यादा है। तो गोल्डबर्ग पे क्या टेक है कि ये या तो इसका फेयरवेल मैच होगा, ही इज गोइंग टू पुट ओवर, लेकिन क्योंकि राइवलरी अब उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो गई है तो वो पास द टॉर्च वाला भी जो है वो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है कि एट दिस पॉइंट गंथर को गोल्डबर्ग के साथ वर्कआउट करने को जो इन्होंने स्केड्यूल किया, या गंथर को गोल्डबर्ग के साथ इन्होंने स्केड्यूल किया, तो उससे आउटकम क्या निकलेगा? मैं अभी सिर्फ गोल्डबर्ग की अपीयरेंस को जो है वो कहना चाहिए एवेल्युएट करना चाह रहा हूँ कि गोल्डबर्ग से WWE क्या चीज़ अचीव कर सकती है। या तो दे हैड नो बिग नेम, दे आर ज़ीरो ऑन लेजेंड्स, या तो वो लेजेंड्स को पीरियोडिकली एक कार्ड दिखा दिया, फिर दूसरा बंदा आ गया, मे बी केन को वापस ले आए, कल को जो है वो मास्क केन। यार देखो इस मैच का आउटकम यही है कि इट्स अ रिटायरमेंट मैच फॉर गोल्डबर्ग। गुंथर विल गो ओवर, वो जीतेगा। और इसका देखो अटलांटा जॉर्जिया का कोडी रोड्स भी है, ठीक है, कोडी रोड्स भी मेन अट्रैक्शन आप बना सकते थे, लेकिन आपको एक लेजेंड वाला, और उसने पहले भी पिछले 6-8 महीने से गोल्डबर्ग स्टोरीज ये मीडिया में कह रहा है कि 1 लास्ट मैच है मेरा और मेरा WWE से कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह की उसने पूरी वो नरेशन बना के रखी है, तो वो उसको क्लोज कर रहे हैं और उसको वो क्लोजर एक देना था कि 1 लास्ट मैच का। ऑल्दो के यार गोल्डबर्ग इस तरह का कोई एक बहुत सेफ रेसलर है भी नहीं जैसे अंडरटेकर के साथ उसका जो सऊदीया में मैच हुआ था, वो दैट वाज अ डिजास्टर, ठीक है। उसके बाद ठीक है गुंथर एक बड़ा सेफ रेसलर है, यंग रेसलर है, तो गुंथर के साथ ये है कि एटलीस्ट आप ये है कि भाई सेफ्टी और ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, गोल्डबर्ग को भी मिलेंगी। गोल्डबर्ग अब पावर बॉम्ब किस तरह बर्दाश्त करता है गुंथर का, वो एक सवाल है कि पावर बॉम्ब जो देता और है कैसे जैक हैमर एग्जीक्यूट करेगा, जैक हैमर की एग्जीक्यूशन, ये 2 चीजें मैं इस मैच में देखना चाहूंगा। जैक हैमर गंथर इज नॉट अ लाइट रेसलर, उसका स्ट्रेचर 250 पाउंड 260 पाउंड का है और गोल्डबर्ग 58 ईयर्स का हो गया है। जितना भी आप वर्क कर ले, जो भी कर ले, और जैक हैमर कोई
वो नहीं है स्पेयर, तो चलो आप कह दोगे इम्पैक्ट एक है, लेकिन जैक हैमर में आपको एक आपको उठा के रखना है force लगा के और रखनी एक होती है। ये भी नहीं है कि सुप्लेक्स की तरह शॉर्ट सुप्लेक्स मार रहे हैं आप, उठा जैक के हैमर में और आपको फिर- हाँ फिर आपको करना होता है, मूव करनी होती है। तो वो और वो इस तरह के जिसमें बॉच जो है ना वो बिल्कुल नेक और इस तरह का है ना अपर बैक की इम्पैक्ट जिस तरह हमने देखा था अंडरटेकर के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट मैच है हाँ, जहाँ तक उसके बेटे की एलिमेंट है वो एक है इस तरह के, वो एक मिसिंग पीस है जो What जिसको if integrate- WWE pulls an upset and give the title to Goldberg? यह 4 पहलू हैं। Is there any chance? 4 पहलू ये हैं कि इससे जैसे एक तो हमने डिस्कस कर लिया रिटायरमेंट वाला है, सेकंड इसके बेटा वाला है, थर्ड इसके अटलांटा जॉर्जिया में है, इस वजह से कर रहे हैं टिकट सेल के लिए, मार्केटिंग मतलब पर्पज़ है। फोर्थ ये है कि भाई आउट ऑफ कंटेंट है, कुछ समझ नहीं आ रही, पागल हो गए। ठीक है, नंबर 5 ये भी हो सकता है, एक और मेरे दिमाग में आइडिया है कि मे बी उन्होंने जे यूसो को जब जितवाया था रेसलमेनिया में गंतर के ख़िलाफ़, मे बी दे रियलाइज़ कि वी हैव फक्ड अप, मे बी वी हैव एक्चुअली, ठीक है जे यूसो को किसी और तरीके से आप जिता सकते थे मैच, द मैच इटसेल्फ, मैच किसी और तरीके से आप जिता सकते थे इसको, रोल अप भाई, से जिता दिया, रोल अप हो गया, Fluke फ्लूक win हाँ, दे फ्लूक सकते वाला थे। फ्लूक एक fluke चीटिंग win दे सकते चीटिंग थे, चीटिंग हो गई, इसका भाई आ जाता ना, उसको आपने जितवाया है, प्रॉपर क्लीन विन दे और दी, बिल्कुल तो मे बी टू इंस्टेंटली बूस्ट द ईगो ऑफ गंतर, नॉट गंतर द पर्सन इटसेल्फ, द कैरेक्टर ऑफ गंतर, और उसकी स्टोरी लाइन में जान डालने के लिए उसकी सीवी में एक और स्टार लगा रहे, या उसकी नई एक शुरुआत कर रहे हैं, या तो फिर वही छठा ऑप्शन ये भी है कि भाई वो गंतर का आई थिंक यही है कि गंतर साहब ट्री, फिर एक अजीब किस्म के रेसे से हार जाते हैं, फिर टी हो जाते हैं, फिर क्या होता है तो बड़े बाप बन जाते हैं बीच में, 2 साल से 2 दफ़ा तो साइकिल रिपीट हो गई है, हो गया। तो मे बी तीसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है जानी, और पहले गोल्डबर्ग से जितवाएंगे, फिर अभी इसको लेके चलेंगे पूरा साल, को ये टाइटल पकड़ा देंगे, और फिर आखिर में आकर किसी टीम वाले बंदे को पकड़ा देगा सेमिना पे। मे बी एक चीज़ रिपीट हो रही है, नोट करो, हर पूरा साल जो है, हाँ 2 साल से तो हाँ, यही है, पूरा- ये इंटरकॉन्टिनेंटल मुझे- सेमीज है इनका हुआ, हाँ। फिर जेउसो का क्या अंडरडॉग, दोनों अंडरडॉग्स थे और तो उन्होंने मे बी इसको यही अपसेट दे दिया। रेसिपी है इनके पास, तो ये 6 मेरी ऑप्शंस हैं। मेरी एक थ्योरी है, मेरी एक थ्योरी है, वो ये है कि गोल्डबर्ग विंस द टाइटल फ्रॉम गंतर, और सेथ रॉलिंस इज द मनी द बैंक विनर, तो सेथ रॉलिंस कैशेज इन ऑन गोल्डबर्ग, और बिल्कुल फारिग कर दे उसको। और क्योंकि सेथ रॉलिंस इज काइंड ऑफ रेसलर जिसके गोल्डबर्ग के साथ कोई एनिमोसिटी कोई कुछ नहीं है, वो उसको एक क्लीन फिनिश दे के और विद इन 1 or 2 मूव विद इन अंडर 5 मिनट्स वो उसको पिन करे, गोल्डबर्ग उसका हाथ उठा के जो है वो ही पासिस द टॉर्च, और फिर मशहूर वाला पॉइंट के हील वर्सेस हील में ये अल्ताफ वाला पॉइंट सॉरी कि ये जो है वो गंथर और सेथ रॉलिंस को दोबारा ये स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ब्रांड This could- this- नहीं this- मैं this could be. this could यार be- it doesn't make sense right now, उसकी वजह ये, you just give the title to Gunther, if Gunther was supposed to lose the title to Goldberg and then Goldberg lose the title on the same night to Seth Rollins, it doesn't make sense, इस मतलब उससे हुआ ये कि पहली बात तो ये आपने उसको टाइटल हरवा दिया गोल्डबर्ग से, तो बेसिकली जो आपने उसका पुश था वो तो बर्बाद कर दिया, नंबर 1 गोल्डबर्ग से हरवा दिया 58 ईयर ओल्ड से। सेकेंडली वो टाइटल अगर आपने सेथ रॉलिंस को पकड़ा दिया, ठीक है, टाइटल जीतने के बाद, तो फिर गोल्डबर्ग का तो रिटायरमेंट भी फक कर दिया आपने। गोल्डबर्ग की रिटायरमेंट तो समझो वो So, तो done है, वो वो तो तो सिर्फ done है। सेरेमोनियल है, वो तो अरे सिर्फ सेरेमोनियल बात- है। गोल्डबर्ग को लेकिन देखो, गोल्डबर्ग देखो गोल्डबर्ग अगर को हारेगा- अभी भी गोल्डबर्ग को WWE भाई अभी भी रिटायरमेंट पिच मैच करती है में एज एनिमल। सुन तो ना, रिटायरमेंट मैच में गोल्डबर्ग अगर ये बोलेगा, गोल्डबर्ग अगर हारेगा, एक नॉर्मल मैच हार जाए, बट हाँ, अच्छा वो परफॉर्म करे, इमोशनल वाला जो होता है अच्छा परफॉर्म करे और हार हाँ। जाए, ये एक रिटायरमेंट मैच होता है। रिटायरमेंट मैच ये नहीं होता कि अच्छा परफॉर्म करे जीत जाए, उसके बाद सेम नाइट पे वो जो He टाइटल gets जीते वो भी screwed over. स्क्रूड ओवर, तो ये तो मतलब प्रैंक हो गया, वो देखे कैमरा लगा हुआ है, तो ये स्टोरी बैठ नहीं पाएगी। दिस कुड बी क्योंकि क्या होगा कि उसका रिटायरमेंट जो है ना फुल स्टॉप वो वहाँ पे आके सक्सेसफुल हो जाएगा कि हाँ वो जीत गया, तो रिटायरमेंट उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड उसकी बजा दे मेरे को। और उसमें जो है ना, उसमें रिटायरमेंट मैच में जो है वो सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन भी नहीं आएगी कि अगर वो हार गया अपने होम टाउन में इस तरीके से, ठीक है, वो जीत गया, मे बी द सेम नाइट और मे बी द नेक्स्ट नाइट ही कम्स बैक ऑन रॉ, ठीक है, वो एक प्रोमो कट करे, ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर आके उसको जो है वो तबाह अच्छा बर्बाद भला कर उसको स्मश कर दे, हाँ। एंड देन स्मश नहीं कर सकते ना, देखो कर सकते हैं, देखो, अरे नहीं those सेंस two बने। can, अच्छा those two can. एक बात बता,
वो तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ they both can do even in the storyline if they do it it's acceptable to the mind even in real life they beat the shit out of Goldberg that is also possible both are young ठीक है भाई और I really want someone to beat तुम्हारी the तो shit out लगता है of कोको Goldberg के जाती दुश्मनी someone है stop गोल्डबर्ग him, से। someone हाँ। stop him, नहीं तो please. वो बिल्कुल वो पागल रेसर है उसने ब्रेट हार्ट का करियर Career बर्बाद खत्म किया कर उसने दिया। अंडरटेकर के साथ क्या किया उसने बहुत सारे सेल्फिश पने किए और बस वो है एक अजीब बंदा वो मुझे अच्छा ही पसंद नहीं वो कभी मतलब ऐसा कोई रेसलर ही नहीं है ना देखो एक फेक He's चीज a चल रही brawler, है he's a brawler. वो अरे सिर्फ टू हेल मार विद अ धाड़ कर ब्रॉलर सकता टू है। हेल विद अ ब्रॉलर आप रेसलर हो आपकी स्टोरी होनी चाहिए कोई कैरेक्टर होना चाहिए कि कैरेक्टर आपका जाके हमारा मार दिया आप सिंपल रेसलिंग नहीं कर सकते देखो दी ओनली टाइम गोल्डबर्ग हैड और तो- कैरेक्टर हाँ। जब उसने WWE में अपना डेब्यू किया था विद अगेंस्ट द रॉक। क्या चीज दी ओनली टाइम गोल्डबर्ग हैड अ और कैरेक्टर। उसके तुम पीछे लोग- WCW की एक उसकी लेगेसी Yes, थी yes, ना भाई लोग लेगेसी गाली की। देते yes, लोग yes. गाली देते ट्रिपल एच को ना कि लोगों को वेरी किया है मैं बोलता हूँ ट्रिपल एच ने बहुत ही मुकद्दस काम किया था थैंक यू ट्रिपल एच भाई कि उसने गोल्डबर्ग को वेरी कर दिया था जो सबके साथ जो हैंड कर चुके हैं ना वो पड़ गया था ट्रिपल एच के आते ट्रिपल एच वाला इधर आ बताता हूँ वो मैं जो एलिमिनेशन चैंबर में जीता Elimination Chamber में जीता था। उसकी फुस हो गई सारी और इतना उसको पीटा था I रेवोल्यूशन में was really मिलके excited जब Unforgiven में इसका मैच था if Goldberg loses he leaves WWE. हाँ। I was really excited, और- pumped up. Exactly. कि क्या होगा? It was Goldberg against whole Evolution. हाँ Okay, let's come back to the actual format. SmackDown बड़ी happening थी, qualifying matches भी थे. हाँ स्मैकडाउन यार देखो स्मैकडाउन में जॉन सीना ने ओपन किया अपना हाँ। और वो उसने एक प्रोमो दिया कि ये मेरा सारा मास्टर प्लान था मैंने अपनी रिटायरमेंट 6 महीने पहले अनाउंस की और मैंने अपने जिन लोगों से मेरे पॉसिबल मैचेस होते थे उनको स्काउट किया और सारा उसने अपना है ना कि मैंने रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट किया मुझे पता था वहाँ मैं हार भी गया तो मैं एलिमिनेशन चेंबर में अपना सीनियरिटी पुल ऑफ करूंगा उसके बाद मैं वो जीता फिर मैंने कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्टेड देखा और like a villain उसने अपना master- grand और master उससे plan अगले बता 25 दिया। साल का कोई है ना कोई बहुत बड़ा फिर उस पे कोडी रोड्स आ गया वो बड़ा अच्छा एक नहीं पहले कोडी रोड्स आता है अच्छा। कोडी रोड्स आता है कोडी रोड्स बोलता है हाँ भाई जॉन सीना तुम माउंट रशमोर हो तुमने 25 साल का प्लान कर लिया लेकिन अभी भाई 2 हफ्ते पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम्हारा क्या हुआ मैंने तो तुम्हें विन कर दिया वो पचका बड़ा कर दिया। हाँ उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन आता है कि रैंडी ऑर्टन क्योंकि उसको भी उसने मॉक किया था कि हाँ। उसको मैंने होम टाउन में उसने कहा कि भाई तुम कोई माउंट रशमोर कुछ नहीं हो माउंट रशमोर ये लोग हैं ये सारे हैं तुम्हारा कुछ नहीं है मैं भी हूँ तो और उसके बाद फिर वो लोगों के फैन फेवरेट जो एले नाइट है वो आया उसने भी बॉल्ड बिच जॉन सीना बोला वो भी अपना वो भी फुल मूड वो LA Knight is यार so LA Knight बेचारे को उसको title देखने के में बाहर भले वो LA Knight interfere आप करे, भी वो हार बेचारे कर कर दे। रहे उस दिन उस यानी स्मैकडाउन में उसी में एपिसोड में उसका मैच था वो कोई किंग ऑफ द रिंग का हाँ। तो उसने कहा मैं मैच जीतूंगा मैं तुम्हें अगर मुझे वो अमेरिकन नाइटमेयर को हराना हो हरा दूंगा मैं वाइपर को हरा दूंगा मैं फिर तुम्हें हराना हो हरा दूंगा मैं सबको हरा दूंगा वो अपना एक मस्त मलंग दबंग अपना चल रहा है उसको कोई वो नहीं है वो ही इज एंजॉयिंग इस टाइम वाला आई है थिंक LA Knight को किंग ऑफ द रिंग जिता था यार नहीं वो बेचारा फिर वो मैच ही उस दिन नहीं जीता ना नहीं ना वो अपना क्वालिफाइंग हार अपने गया। क्वालिफाइंग किससे हारा भाई उस मैच में रैंडी ऑर्टन था जो जीता एले नाइट था जो बेचारा ये सेथ रॉलिंस I think के Seth Rollins वाले match faction में अच्छा था ना? इन्होंने हाँ। Fatal 4 में कर हाँ, दिया ना, Fatal इन्होंने 4 में किंग ना। ऑफ द रिंग के जो पहले मैच राउंड मैच इससे क्या हुआ है भाई कार्मेलो हेस था ठीक है एले नाइट था रैंडी ऑर्टन था और चौथा कौन था यानी इस तरह की बुकिंग है मुझे चौथा पार्टिसिपेंट तो ये सेथ रॉलिंस Here you वाले go my answer bro मैं Fatal- आपको वही तो अब कह रहा हूँ पिछले 3 एपिसोड से इतने सारे फेटल फोर वे आप कैसे याद चार रखोगे? फेटल फोर अरे से फेटल आपने वे वो फेटल 4 वे तो छोड़ दो हाँ। जाने इतना बुरा फॉर्मेट भी नहीं हाँ। है रैंडी ऑर्टन को क्यों जितवा रहे हो आप रैंडी ऑर्टन खत्म हो चुका है उससे मूव ऑन कर नहीं तो जाओ वो नहीं जीता ना, रैंडी ऑर्टन हार गया। नहीं रैंडी क्यों ऑर्टन जीत जीता? गया ना रैंडी रैंडी ऑर्टन ऑर्टन पहला मैच तो जीत गया ना। भाई हुआ ये कि वो उन्होंने क्यों इंटरप्ट बोल किया जाता एले नाइट ठीक है तो एले नाइट को उसने Seth Rollins के faction ने फिर कार्मेलो हेज अपना फाइनल मूव Interfere है ना किया टॉप ऑफ द रोप से वो आरकेओ मार दिया उसने रैंडी ऑर्टन ने और पिन करके जीत गया 2 मैचेस हुए ना किंग ऑफ द लेकिन रिंग का रैंडी कह चुका है ना कि भाई उसके पास अभी भी एक और वो तो लगा हुआ है ना टू कि बेल्ट्स हैं, वन मोर टाइम वाला उसका एक वो अच्छा, चल बाबा, पड़ा उसको है देना चाहिए, मेरी देना बात- चाहिए। मेरी- I think he यार, deserves it क्योंकि अभी- रैंडी ऑर्टन has given a lot to this हाँ। अरे company। यार इट्स नॉट अबाउट दैट यार नोबडी इज टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम रैंडी ऑर्टन यार तुम बात नहीं समझ रहे आप लोग कंजर्वेटिव आप लोग की बात नहीं कर रहा जनरली WWE जो है कंजर्वेटिवली पुराने टैलेंट पे रिलाई करके स्टोरियाँ बनाई जा रही हैं उनको मेन स्पॉटलाइट दे रही है आपका अगला टैलेंट कहाँ है भाई आपका टैलेंट कहाँ है आपका अगला जॉन उस लेवल पे टैलेंट डेवलप्ड ही नहीं है ना। तो आप भाई अगला वो- जॉन सीना किसको टर्न करते अरे हो? भाई मेरी बात समझो ना आप मौका दोगे तो कुछ होगा ना ये बाबर आजम वाली बात नहीं करो ना कि बाबर आजम टीम में था भाई ये wrestling है, बैटिंग कौन wrestling है। करेगा देखो अभी वो क्या हुआ बाबर रिजवान जाएंगे तो बैटिंग कौन करेगा अभी क्या हुआ नहीं तो कुछ फर्क कोडी पड़ा? रोड्स है ना यार कोडी रोड्स इज द नेक्स्ट जॉन अरे सीना यार
कोडी रोड्स जानी 40s में आ गया है, आपको 20-30 वाला टैलेंट चाहिए, आपको यार- लेट 20s वाला टैलेंट चाहिए इस टाइम आपके पास नहीं है अभी वो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 5 साल का प्लान तो कोडी रोड्स है ना। कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, फिर थोड़े अरसे में रोमन रेंज दोबारा आ जाएगा। रोमन जिमी रेंज ऊसो को रोमन इन्होंने रेंज भी कोई अभी वो थोड़ी हुआ है। जे ऊसो को इन्होंने जो है वो काफी एलिवेट उसको कर elevate दिया कर लिया है। है। सेमी ज़ेन है। एले नाइट आ रहा है। देखो LA Knight ये जो 16 track पे है। पार्टिसिपेंट्स थे ना आपके किंग ऑफ द रिंग के, ये अच्छे इसमें देखो शिंस्के नाकामुरा और 2-4 लोग थे जो कि एजेड थे, बाकी यंग इन्होंने लोगों को पुश किया है। नाकामुरा के साथ जितना ज्यादा जो है ना वो कोडी समझे रोड्स ने उस पे पिन लिया अपने मैच में, इतना जुल्म हुआ है। इतना जुल्म मेरे दिल में दूसरे अल्फाज आ रहे थे। जितना जुल्म नाकामुरा के साथ हुआ है ना, उतना जुल्म मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के साथ होगा। नाकामुरा एंड सेकंड इज फिन बैलर। उन दोनों को पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया। डॉल्फ जिगलर डॉल्फ जिगलर तो चलो इस वक्त पार्ट ऑफ कंपनी नहीं है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक लेकिन अबाउट वो इट। भी है ना, डॉल्फ जिगलर भी था, वेस्टेड टैलेंट था, वेस्ट, टोटल वेस्ट किया उसने। सेलिंग उसकी जबरदस्त थी यार, Selling- सेलिंग जो थी ना, सेलिंग थी, इसमें स्वैग था, वो अच्छा सुपर उसने जो स्पेयर उसका गोल्ड वर्क का स्पेयर Spear जो उसकी उसने- लगता था वो बिल्कुल वो ट्विस्ट हो जाता था वो। ही सोल्ड एवरी मूव लाइक हिज लाइफ डिपेंड ऑन इट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि डॉल्फ जिगलर है आपके पास, बहुत सारी एग्जांपल। एले नाइट भी उसकी कैटेगरी में डाल दी। एले नाइट को टाइटल रन दे दें भाई, खत्म करें। टाइटल रन इसको अच्छा देना चाहिए। द सेम एक और रेसलर है, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन एक और रेसलर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, पीपल कैन डिफर, जॉन मॉरिसन। He had a lot of potential. He had physique, he had talent, he had a lot of potential, लेकिन उसको पता नहीं क्यों उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन करके वेस्ट किया। मैं तुम्हें बात बताऊँ, कोई भी इंटेंस परफेक्ट रेसलर होगा ना, ही वोंट मेक इट इन द WWE। डीप बात की है। लेकिन उसका जो वो था, क्या बोलते हैं, उसका जो वो था ना टफ एनफ के अंदर या किसी शो के अंदर डेब्यू था जॉनी मॉरिसन का, जॉनी नाइट्रो का, तो वो जो उसका डेब्यू था उसमें जेआर बैठा हुआ था, तो जेआर ने उसको बोला कि आप स्पिनर रूनी करके दिखाओ। उसने बोला "What- वो क्या है?" तो जैसे उसने I don't know what is spinner rooney is. उसने बोला तुझे स्पिनर रूनी का नहीं पता तो WWE का फैन कैसे? उसके बाद उसने वो बात उसकी ख़त्म ही नहीं हुई थी, उसने एक ऐसी स्पिनर रूनी की है वो बुगटी का बाप भी नहीं कर सकता। तो बात सारी यही है कि एथलेटिक्स Exactly. एक्रोबैट्स बहुत हाँ, तो जबरदस्त। जब बंदा को इतना परफेक्ट होता है ना, वो पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता है ना। हाँ, वो WWE Exactly. like any corporate, WWE has a हाँ, तो lot of स्टोरी लाइन politics. बिकती है, स्टोरियाँ बिकती हैं, स्टोरियाँ होनी चाहिए भाई। तो ये नहीं, Morrison has had some स्टोरी good इनकी बात stories. नहीं है। स्टोरी है ना, गोल्डबर्ग आ गया वापस। वही है ना, गोल्ड अच्छा, पे वापस आ गया ना। मुझे पंक का वो जो उसने जॉन सीना को मॉक किया ना कि you are Role saying reversal वाला ना, you are saying यार। you would leave the हाँ। title this and that. I did this I did this. 14 years ago। ये तो तुम यानी तुम मेरे काम कर रहे हो एंड आई डिड इट, उसने कहा ना एंड आई डिड इट। तो तो वो वो एंड ऑफ द शो यानी वो पूरा है ना, स्मैकडाउन में बड़ा अच्छा एक वो रहा कि है ना, पहले ये वाला पूरा हुआ, उसके बाद फिर ये 2 मैचेस थे किंग ऑफ। हाउ आर यू गाइस गेटिंग एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस? मतलब तुम्हें 2 महीने पहले, हमने 3 महीने पहले जब स्टार्ट किया था, ये 2 महीने तो हो गए इस शो को। मैं तुम्हें क्या, हमने ये फैक्ट सारे निकाले थे, पहले रैंडी ऑर्टन से होगा, फिर सीएम पंक से मैच होगा, फिर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये होगा, फिर गोल्डबर्ग वापस आ जाएगा। देखिए 5 चीजें तो हो गई, सही है। और फिर सर अभी भी आप लोग एक्साइटेड हो, आप लोग ये समझें इट्स गेटिंग स्टेल, बदबू आ रही है कंटेंट से। ऐसा है। और आई थिंक अब जो आपने हमारी प्रिडिक्शंस की बात करी, तो आई थिंक मैंने मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कंटेंट देखा, और बहुत दिग्गज जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू WWE, लूपर्स है, रेसलमेनिया इज़ वन ऑफ द की कंटेंट क्रिएटर्स। वो ये इस चीज़ पे जो करंट शो होता है उस पे कमेंट्री अपनी दे देते हैं, बट फ्यू पीपल डू एनालिसिस कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, और किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट कर सकती हैं। आई थिंक we have a unique thing to offer, I know that. unique thing to But offer. boss, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, let's focus on the old content. Let's talk about 80s, 90s, 2000s, देखो, Attitude Era, उनकी बातें करो। इंटरनेट पे कंटेंट ये But जो लोग people, देख रहे हैं, बताएं भाई। look, you don't want to become Nokia. It's not about ठीक है ना? You Nokia, don't want to are become not Nokia. You getting have it. to keep up with अरे the भाई तुम समझे नहीं ongoing ना। trend. You have to keep up with the भाई ongoing एक सेकंड, trend. आपको नैरेटिव क्या चलता है जो उस वीकली शो होता है ना उसके अराउंड, या कोई भी मेन एक इवेंट बात बता, पीएलई जब उसके अराउंड। वीकली शो इतना थर्ड क्लास हो रहा हो, वीकली शो की पुरानी ऑडियंस में भाग गई है। मैं पर्सनली कोई 2-3-400 लोगों को जानता हूँ जो 2018 तक देख चुके हैं, जो मिलियनर्स थे 2018 तक 17 तक उन्होंने फॉलो किए या 15 तक फॉलो किए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला भाड़ में जाए,
ठीक है, और उसमें से मोर देन 50% वापस आए थैंक्स टू रोमन रेंस की स्टोरी। वो पीक था जो हल्का सा पीक स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका एंड हुआ था मुझे उसी टाइम मसला स्टार्ट हो गया था कि व्हाट द फक वाज अंडरटेकर डूइंग इन दैट थिंग, व्हाट द फक वाज जॉन सीना डूइंग इन दैट थिंग। अगर जॉन सीना अंडरटेकर को लाना था, अंडरटेकर को हटा के स्टोन कोल्ड को ले आते ना। स्टोन कोल्ड ने जैसे- मना कर दिया था, इसलिए Again अंडरटेकर बात- को यार फिर आप नहीं करते ना ये वाला प्लान। कुछ ना कुछ तो करना आपको- था। आपको They- दिखाना they- था they- कि they had रोमन to रेंस pull- का they had to फॉर्म pull something up. दूसरी बात ये है, एक बात समझो, ये करंट के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो, ये सिर्फ ओल्ड करो, ये आप करो, कवर करो। आप ओल्ड की अगर सीरीज हम कंटेंट उससे बनाए ना, तो उससे ये हो सकता है हम हमारे पास बहुत सारे साल हैं, डेकेड्स हैं हाँ। कंटेंट से नहीं, भरी of course हुई। हमने ठीक है, उसकी parallel पूरी draw हो सकता हमने है उसकी बहुत पूरी कंटेंट इंटरनेट पे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, हमने उर्दू लैंग्वेज में हमने नहीं उसका है। हमने उसका पूरा एक पाथ प्लान कर लिया है एंड कब सून shoot करेंगे भाई? सून हाँ एग्जैक्टली। हम सून जो है वो उस पे भी काम करेंगे, अल्ताफ के ग्रीवेंसेस को दूर करेंगे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना यही भाई, team- कब शूट करेंगे उस पे भाई। नहीं और सेकेंडली यार, एनीबॉडी इज वाचिंग दिस, या प्लीज शेयर द वीडियो, और बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें यार। बिल्कुल, ये हमारा मैसेज होता है हर उसमें। लेट्स टॉक अबाउट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, जो कि स्मैकडाउन में देखो जो यहाँ पे Queen of the सेमीफाइनल Ring लेकर आ गए। एनीवे जो जो What I जो told you, जो जो man. जो लोग हमारे कैमरे Gender के जो equality जो मंजन चल रहा है ना मार्केट में, वो WWE बिला अपनी कंपनी में भी लेकर भाई, आ रहा है। gender जो लोग equality अपना यार, फोन क्या हो लेके गया? बैठे हुए हैं हमें सुनने के लिए, दे वांट टू हियर ईच एंड एवरीथिंग ना। हम सिर्फ तारीफ नहीं कर सकते, व्हाई आर वी गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे, कि हम जो है वो सिर्फ यस सर नहीं करते, ठीक है। वी टॉक अबाउट हाइज, वी टॉक अबाउट लोज, वी टॉक अबाउट गुड्स, बैड्स एंड वर्स, और मे बी वी टॉक अबाउट बैड एंड वी टॉक अबाउट यार वर्स। साथ में रेसलमेनिया की काफी टाइम से वीडियोस देख रहा हूँ, तो द गुड द बैड वाला वो करता था ना एपिसोड का, हाँ, the तो पहले downright बड़े ugly. क्लोज वो होते थे 5-6 6-5। देखो एक इम्पैक्ट आता है जब इतनी बड़ी कंपनी और वो उनकी भी अब इंटरेक्शन होने लगी है, तो अब उनका स्कोर आप देखते हो ना एपिसोड का, 10 अच्छा 2 बुरा। आप देख लेना ये ट्रेंड, अगर आप बना के भी देखोगे तो ट्रेंड आ जाएगा कि ऐसा ही है। वो एक नैरेटिव टर्न किया जा रहा है और बड़ी स्पीड से किया जा रहा है कि यार उनके कंटेंट और इन सब चीजें, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, आपको बस वीकली रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग, हाँ, we are the ones who are doing we are the ones who are doing the ये critical फेक thinking. पीआर है, हाँ, फेक पीआर है भाई। वो हाँ। जो अभी तुम बता रहे थे वो, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी मानता हूँ वो जो फ्रांस गया था, बैकलैश हुई थी लास्ट ईयर वाली बैकलैश, जिसमें एजे स्टाइल वर्सेस कोडी रोड्स बैकलैश हाँ। फ्रांस में हुई थी, जो हाँ, हाँ। पागल हो गई थी। वो सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं उस चीज़ सब चीज़ों को मानता हूँ। बात सारी ये है कि भाई अभी भी बहुत सारे फेक हरकतें होती हैं, आर्टिकल छपवाए जाते हैं, पीआर हाँ, होती है, बहुत कुछ होता है। PR और stunts जो और है दूसरी वो- बात ये कि व्हाट द, मतलब आप एक केफेब की आपने बजा दी, केफेब बर्बाद कर दी, केफेब स्टेफनी- खत्म हो गया, केफेब खत्म, को कौन किया हो गया? स्टेफनी मैकमैन। हाँ, तो केफेब- बात वही है ना कि Sorry. यार जब केफे भी खत्म कर दिया तो खत्म हो गई बात। Kayfabe used to be the sacred curtain of the wrestling. वो खत्म हो गया। वो अब क्या कर्टन फायदा- कॉल अब क्या वगैरह फायदा? ये कुछ नहीं है अब तो भाई। वो बेचारा वो गोरिल्ला से आ रहा है हमारा रेसलर, गोरिल्ला की फोटो दिख रही है, गोरिल्ला में कौन बैठा हुआ है पीछे क्या, हाँ गोरिल्ला पोजीशन को उन्होंने इतना हाँ, एक्सपोज उसकी कर दिया। सेंटिटी खत्म हो गई है, कोई चीज नहीं रही है भाई। एक रियलिटी शो कहते हैं अब आप इसको, Yeah, ये तो एक खत्म हो गई है, स्क्रिप्टेड रियलिटी it's a शो तो है। वही top कह रहा हूँ ना यार, reality let's show, focus very on that when expensive. time when गोड when अच्छी रेसिंग चली थी उसके बारे में बात करते हैं यार। We'll come to that. बाकी We'll come to स्मैकडाउन that देखो, soon. स्मैकडाउन अच्छा था इस सेंस में कि ये 2 किंग ऑफ द रिंग मैचेस थे, आपको कोडी रोड्स मिला, रैंडी ऑर्टन विनर मिला। मुझे जो मेरा किंग ऑफ द रिंग से था कि यार 2 एक्स चैंपियंस को आपने है ना किंग ऑफ द रिंग के है ना एकदम किंग ऑफ द रिंग से उनको क्या गो थ्रू करने की जरूरत है भाई, उनका तो रीमैच होना चाहिए। वो स्टोरी अपने आप में बनती है, लेकिन आप वही उन्हीं उनको को ही किंग ऑफ द रिंग एलिवेट की जरूरत पॉइंट के किंग ऑफ द हाँ। रिंग की जरूरत उनको है नहीं। दो रैंडी expert ऑर्टन, champions रैंडी, मे बी कोडी, ठीक है, नहीं, कोडी और जे उसो दोनों भाई, कोडी आ रहा है अपना कोडी को जॉन क्या सीना। जरूरत है? मे और जे उसो को भी नहीं है भाई। रैंडी ऑर्टन डजंट नीड किंग ऑफ द रिंग। रैंडी ऑर्टन सिर्फ वो दूसरे मैचेस का या जो जिस भी मैच में रैंडी ऑर्टन है वो उसका जो है ना वो स्टेटस एलिवेट करने के लिए उसको रखा है। वो एक तो बात, यार रैंडी सिर्फ ऑर्टन Xavier- अभी ब्रेक पे चला जाए, फर्ज कर रैंडी ऑर्टन ब्रेक पे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो रैंडी ऑर्टन ब्रेक पे चला जाए, जॉन सीना को रिटायरमेंट लेने दे, उसके बाद 6 महीने में जैसे ही मुझे जाए ना अगली रॉ पे ये आ जाए, अब मेरी रिटायरमेंट जर्नी स्टार्ट हुई है भाई, तू भी दफा हो जाए यार। मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें डीप इनसाइड जाके बात बताऊँ, रैंडी ऑर्टन में टैलेंट है, रैंडी ऑर्टन बहुत बड़ा लेजेंड है, बहुत सब चीज़ें रैंडी ऑर्टन ने की हुई हैं। क्या रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच है? नहीं, क्या रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर है? वो भी नहीं है, शॉन माइकल है, हो ही नहीं सकता। कर्ट एंगल है, जॉन सीना है। मे बी कर्ट एंगल और रैंडी ऑर्टन को मैं सेम लेवल पे अरे put ये तो बात ही खत्म कर दी Put तूने। up कर्ट करो। एंगल का जो रेसलिंग, माइक स्किल, ऑरा,
हर चीज कैरेक्टर नहीं अभी तेरा ये अंडर एस्टिमेट कर रहा अंडरस्टिमेट था की बात नहीं कर रहा मैं मैं अगर नहीं, कोई ये- एक तो मेरी ranking बात है- तो समझे मैं पॉइंट रैंडी के साथ ज्यादती हो जाएगी कोई भाई रैंडी लगा ऑर्टन दे। मेरी इससे लिस्ट में पहले तुमने नहीं, जो अच्छा, बोला एक था, उस सेकंड, पे एक मैंने सेकंड, पूछ एक लिया। सेकंड। मैं आपको 10 रेसलर बता रहा हाँ। हूँ, इस 10 रेसलरों में रैंडी ऑर्टन नहीं आता। अंडरटेकर, ठीक है हॉक हॉगन, ठीक है रिक फ्लेयर, ठीक है ट्रिपल एच, ठीक है रॉक, स्टोन कोल्ड, ठीक है जॉन सीना, ठीक है। शॉन माइकल, ठीक है और साथ में कौन है, ब्रेट हार्ट, ठीक है और 10वां एक और था मेरे पास, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इस 10 की लिस्ट में ना, इस हाँ, Show. नहीं नॉट बिग शो बे, इस 10 की लिस्ट में ब्रॉक लेसनर भी नहीं आता। ये अल्ट्रा लेजेंड है, हाँ ठीक है। उसकी बताओ वजह क्या है, इन्होंने डिफरेंट रोल्स किए हुए। जब ये फैन फेवरेट थे तो बहुत हाई फैन फेवरेट और थे। ये तो ऑल पर स्क्रीम है ना। नहीं, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, रैंडी ऑर्टन लेजेंड है। स्पॉन्सरशिप आ गई है पॉइंट मेरा ये रैंडी ऑर्टन लेजेंड है, बट उसको बहुत पुश भी किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। सुपर पुश हद से दिया। ज्यादा सुपर पुश किया है। पुश, सुपर पुश। एक सुपरस्टार है सेकंड, ना। थर्ड जनरेशन में बेटा बहुत सारे लोग तो गुजरे, तो- मेरी बात समझो नहीं ना। ये अभी है, तुम्हें देखो, मैं इंस्टेंट रैंडी चीज ऑर्टन समझा उस रहा वक्त- हूँ। देखो उस वक्त रैंडी ऑर्टन को पुश किया जब इनके पास कोई एज अ बैंकेबल स्टार नहीं था। New और generation जब का- अच्छा, ये भी आपने गलत बात की है, जब सर। अथॉरिटी ये- वाला अच्छा, जब नहीं, नहीं, अथॉरिटी वाली मैं पूरी अथॉरिटी स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं अथॉरिटी की बात नहीं कर रहा। ही वाज अ स्टार यंग चैंपियन जो उनको वर्ल्ड चैंपियन वो क्रिस आप- बेनवा वाले दौर की अरे बात भाई है। सुन लेना, 2002 में प्रमोट किया है इसको। 2002 में आपके पास महा टाइट किस्म का आपके पास टैलेंट था। मैं ये नहीं कह रहा रैंडी ऑर्टन, अगर लोग कमेंट में बोलेंगे पागल हो गया बंदा, रैंडी ऑर्टन बहुत बड़ा लेजेंड है, बट रैंडी ऑर्टन मेरी टॉप 10 में नहीं आता। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बाप लोग गुजरे हैं। एक्चुअली पहली बात- लेजेंड किलर। सुनो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, रैंडी ऑर्टन को बहुत पुश किया गया है, एक्सट्रीमली। अभी पुश कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। उसको 2002 में पुश किया, एवोल्यूशन ने पुश किया, ठीक है। उसको जॉन सीना से रेवोल्यूशन, ठीक है। अब उसका टाइम नहीं है। उसका टाइम ये है कि वो भाई साहब 50s में आ गए, आई थिंक नहीं 40 49 50 तो होने वाले हैं। वो अपना रिटायरमेंट टूर उसके बाद अपना भी लाइन में लगवा दे, बोल दे। देखो हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ना, में सेट है कि क्या? पीपल डोंट लीव सो इजी। तो देखो जब ये- तक उनकी बॉडीज जो है वो इस काबिल हैं, वो दे भाई give it. एक और आर्ट ट्रूथ और रॉन किलिंग्स चाह रहे हैं ये मैं कि ये जाए नहीं- और वापस लाना पड़े। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आर्टो तो वो हो, मैं ये नहीं चाह रहा कि उसको निकाले। भाई वो एक अपनी स्टोरी लाइन बिल्ड करे, और वो 1-2 साल में, 1.5 साल में या साल में निकलने की करे यहाँ से, और वो रिटायरमेंट ले ले, ख़त्म कर दे। बहुत अच्छा कहते गुजरा है। उसकी बताऊँ वजह क्या है? उसकी वजह ये कि क्योंकि आप एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट से कंपनी चला रहे हो। आप बस टाटा ने सोच रहे वो गोल्डबर्ग वापस ले हो। बात आपकी स्टोरी लाइन कहाँ है, आपका फ्यूचर टैलेंट कहाँ है, आपका मिड कार्ड कहाँ है, आपका अपर कार्ड कहाँ है। ये है कि अब आपने एले नाइट का, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं रॉक स्टोन को कॉपी करता है, जो भी करता है। अब तो ऑनेस्टली वो कॉपी वाली वाइब भी नहीं आती। उसका कैरेक्टर यही है। अब उसका कैरेक्टर है, वो पुल आउट करता है, लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल कर तो आपने उसको किस से नहीं हरवा दिया? आपने उसको अगला डॉल्फ जिगलर बना दिया ना। उससे आपने उसको किस से नहीं हरवा दिया? जस्ट बिकॉज वो रॉक का चाचा वहाँ बैठा हुआ है, उससे वो जो अजीब सी मखलूक है। एक बात बता, इमेजिन कर, जो देख रहे हैं इमेजिन करो, आंखें बंद करो। पुराने रेसलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, ये आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रॉपर रेसलिंग देखी है 90s वाली। इमेजिन करो, क्या जेकब फाटू रूथलेस एग्रेशन एरा में करंट गेटअप के साथ, करंट हरकतों के साथ, क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी इसको विंस मैकमैन पकड़ा था? नहीं उस किस्म के टैलेंट के सामने नहीं होता। उसको इंटरकॉन्टिनेंटल क्या, उसको टैग टीम टाइटल भी शायद ना मिलता। ये बताओ, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की तो क्लास होती है। सुनो, भी है उसकी सर, आरवीडी, आप बात एज, रैंडी ऑर्टन जैसे लोग एग्जैक्टली। तो रहे सर हैं। वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के भी हकदार नहीं चाहिए उस जमाने में। अभी अंधों में कान राजे बने हुए, अभी चल रही है फेवरेटिज्म, चल रही है, अभी चल रही है रॉन्ग पीआर चल रही है। ठीक है, आपने इससे हरवा दिया एले नाइट को, नूरा कुश्ती चल जो रही है। लगता है चैंपियन, उसकी बॉडी चैंपियन वाली है, उसकी वाइब चैंपियन वाली है, उसकी क्लास, उसका स्वैग चैंपियन वाला है। ही लुक्स लाइक अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ही इज अ चैंपियन मटेरियल गाय। ही इज गुड ऑन माइक। थोड़ी बहुत रेसलिंग में इंप्रूवमेंट कर ले, बाकी ओवरऑल रेसलिंग तो जॉन सीना को भी नहीं आती। ये है, और नक्का शफल है, यही मूव्स है ना। 5 मूव्स हैं। 5 मूव्स हैं इसके पास। एग्जैक्टली 5 5 टूम्स है इसके पास, वो भी गोल्डबर्ग का भाई है। तो एक बंदे को रेसलिंग नहीं करना आती है। भाई देखो, जॉन सीना का जिंदगी भर, अभी अगर उसको हील लेकर आते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा करंट जो उन्होंने एक्शन लिए, बुरे एक्शन लिए, मैं इनको आइडियाज दे रहा हूँ कि जॉन सीना को आपने अगर वापस लाना था, उसको आप थगर हॉमस क्यों वापस लेकर आए? आपको लाना है, आप ये क्या कर रहे हैं?
ग्रम्पी फिस्ट, ग्रम्पी व्हाट द फक इज दिस? ग्रम्पी हाँ कैट तो बना ये हुआ क्या शक्ल बनाई हुई है आपने? ये क्या शक्ल है? ये कौन सा जॉन सीना है? मैं इससे खत्म कर भाई, ये वाला लेकर आ ना, ग्रम्पी वाला लेकर आ। ग्रम्पी वाला बोल रहा हूँ, ये वाला लेकर, रैपर वाला वर्जन लेकर आओ, थकावस वाला, वो लेकर नहीं आए। और उसमें अगर ये एज हील आता तो इट वुड हैव बीन वेरी मच बेटर, क्योंकि वो और दूसरी एक्चुअली बात ये, हीलिश कैरेक्टर ही था। ऑनेस्टली बताऊं, क्या होता ये हील ना आता और रिटायरमेंट ले लेता, फिर क्या होता? यार वो क्या होता, नहीं, इफ उसकी एंड बताऊं, बट, इफ देखो एंड बट, इफ अच्छा, एंड बट तो बहुत सारी, बहुत देख बहुत यार, बहुत बड़ी अच्छा चीज़। देख, नहीं, मेरी देखो, यार, ये अच्छा देखो। अच्छा, इसके ऊपर मैं जवाब देता हूँ। सॉरी यार, मैं हाँ। एक सेकंड, मैं बस आखिरी बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा रेसलर है जो अपना 90% कैरियर फेस रहा है, या 95% कैरियर फेस रहा है, एवर सिंस टर्निंग फेस he has been face for the next 20+ years and he has gone heel in his last year? कोई एग्जांपल दे दे मुझे। नहीं नहीं, वन ऑफ अ काइंड ही है ये ऐसी भाई जब कोई हल्क है होगन, हल्क वन ऑफ अ काइंड नहीं, दे ओनली फकिंग काइंड है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, ये जो हल्क होगन था, ये तो चलो WCW की गया, उसने NW बनाई, कैरियर खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी 20 साल वो लड़ा है उसके बाद। बात समझ उसमें रहे हैं? फेस बन के भी लड़ा है हाँ, वो। फेस भी रहा है। फेस भी रहा है, तो उसने कन्वर्जन मारी है। जॉन सीना एक बंदा ही फेस बनाया हुआ है। पीपल, यही तो बल्कि उसका contrast होता है हॉगन wrestlers किससे का। बात की तो वो रॉक से जो उसका मैच था रेसलमेनिया में, कि Legendary। वो उसमें हॉलीवुड हल्क हॉगन, वो नेगेटिव एंड वो NWO वाला वो उसका NWO मॉनिकर वाले था, persona पे आया था लेकिन and it ended up क्राउड पूरी being स्विंग face। हो गई थी कि वो भाई हल्क हॉगन फेस हो बनेगा। और वो मैच में पूरा रॉक ये खुद नरेट करता है कि यार उस मैच में यही मसला हो गया कि क्राउड ने स्विच मार दिया कि हॉगन को फेस बनना पड़ा और मुझे हील बनना पड़ा। हॉगन को चेयर किया था crowd ने, बहुत जबरदस्त तरीके से चेयर ये किया। मुझे पुरानी बातें करनी है रेसलिंग की। तो चलो आज let's wrap रैप करो आज का जो है। स्मैकडाउन। ये रहा रॉ में जो है वो हमने 2 मैचेस देखे। जे उसो वॉन द टाइटल, जो द किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग मैच, और एक वुमेन भी था। और एजे स्टाइल का जो है वो मैच एक अच्छा था। जेडी मैकडोनाल्ड से फाइनली दे पुट हिम ओवर, और एजे स्टाइल्स को जो है वो अभी ये इंटरकॉन्टिनेंटल पिक्चर में भी पुट इन कर रहे हैं। गुड फॉर डोमिनिक, गुड फॉर डोमिनिक। गुड फॉर डोमिनिक, यस, बट इसका भी क्या है, कल्मिनेशन क्या होगी? क्या एजे स्टाइल्स डोमिनिक को पुट ओवर करेगा? हाँ, वो तो एजे स्टाइल्स इज वेरी गुड एट पुटिंग अदर्स ओवर। वेरी गुड, लेकिन फिर उसके बाद खुद एजे स्टाइल्स का क्या होगा? खुद वही स्टाइल्स बुझ- कहाँ बुझता जाएगा? हुआ। एजे बुझता हुआ। स्टाइल्स ने लोगन पॉल को पुट ओवर कर दिया रेसलमेनिया पे। आपने एजे स्टाइल्स को मुंह पे आपने तमाचा मारा है। एक तो मसला ये कि आप बुड्ढों से मैचेस करवा रहे हो, कुछ बुड्ढों को आपने गॉड लेवल स्टेटस दिया हुआ है, और कुछ बुड्ढों को की लेगेसी के ऊपर आप पेशाब कर रहे हो, और एजे स्टाइल्स के उनमें से मौजूद है उस लिस्ट में। एजे स्टाइल्स की लेगेसी देखो, एजे का कैरियर देखो। एजे स्टाइल्स लोगन पॉल से हार रहा है, और लोगन पॉल केफे गया तेल लेने, स्टेफी मैकमैन, जेकर फाटू के अंदर घुसी हुई है, और वहाँ पे पॉडकास्ट चल रही है स्ट्रिप के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगन पॉल यहाँ पे एक हफ्ते में जो है भाई साहब रेसलिंग करते हैं, फिर पॉडकास्ट में जाकर बैठ जाते हैं, और पीछे प्राइम का अपना वो एक छोटा सा वो बनाया हुआ है पान शॉप, वो भी पीछे लगी हुई है। मतलब यार क्या चल रहा है यार, ये कौन सी Prime- रेसलिंग है यार? तो भाई ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये Brand दिस integration. इज एन एंटरप्राइज, दिस इज एन एंटरप्राइज, दिस इज नॉट वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एनीमोर, दिस इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरप्राइज। अच्छा, WWE मेरी नजर में जो है ना वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरप्राइज हो गई वो है, तो मुझे पता जहाँ है, पे हो गई एवरीवन है। कम्स, दे पुट ऑन देयर शो, वर्ल्ड रेसलिंग एक्सपो कह लें आप इसको। भाई देखिए, हम WWE शो, दे पुट ऑन देयर शिट। देखो पहले WWE जब एक लिस्टेड Bob's कंपनी थी, वो WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, अब वो एक TKO ग्रुप का हिस्सा बन गया, जो कि एक प्रॉफिटेबल, पहले भी प्रॉफिटेबली एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी, लेकिन एक फैमिली ओन्ड बिजनेस था जिसमें विंस मैकमैन ओन करता था और उसकी मर्जी के It's not मुताबिक। family. लेकिन अब एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस, एक उसका एक डिवीजन है, जो एक UFC एक डिवीजन है और एक WWE मैंने डिवीजन वीकेंड है। पैसा कमाना है भाई। मैंने वीकेंड पे एक न्यूज़ पढ़ी थी फोर्ब्स पे कि मे बी TKO इज कंसिडरिंग ऑफ रीसेलिंग WWE बैक टू विंस। और विंस सऊदीया से Vince, yeah, ने with the help of Saudis. विंस ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म अपना साइन अप किया है, और उसमें वो कह रहे हैं कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसमें जोनाथन कोचमैन अपने पॉडकास्ट करता है, तो उसमें उसने बोला है कि विंस सऊदी पैसा लाके और TKO इज अंडर डेट, तो वो WWE रीबाय करना चाह रहा है। Yep. तो वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी एक मार्केट में निकली हुई है कि वो रीबाय करना चाह रहा है, और वो सऊदी, क्योंकि सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड और सऊदी पैसा लाके, क्योंकि सऊदी कनेक्शन उसका है, क्योंकि ही गॉट WWE इनटू द सऊदी, और सऊदीज को एक US ब्रांड मिल जाएगा अपने पास, और ऐसे एक मार्की ब्रांड मिलेगा जिसमें कंपेटिटिव वो कंपटीशन और ये वाली चीजें जो होता है ना,
जो स्टेट लेवल पे जिस इंटरवेंशन, क्योंकि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का एक डिवीजन खरीद लिया और एक लेगेसी ब्रांड भी मिल गया। जिस तरह पहले मैक्सिकन कमेंट्री टीम होती थी, फिर अरेबिक कमेंट्री टीम होगी हाँ, हमारे पास। क्योंकि देखो सऊदी इकोनॉमी, अगर हम थोड़ा सा टॉपिक से ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, सऊदी इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही है ऑयल बेस से सर्विसेज बेस। सर्विसेज बेस के लिए आपको मार्की ब्रांड चाहिए। आप यूएफसी बुला लेते, डब्ल्यू एक ब्रांड आपका है ना, नहीं आप ये देखें ना, दे आर एक्सपेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शन। सऊदी में अभी हम बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बट जस्ट फॉर ब्रीफ मोमेंट, सऊदी जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सर्विसेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, होटलिंग में, द लाइन, रेड सी स्पोर्ट्स पूरा वहां पे रिजॉर्ट $27 बिलियन है। स्पोर्ट्स में अब वो वेंचर कर रहा है, अल नसर, they bought Ronaldo. तो अब the next big thing after football in the world is contact sports. No, और no wonder WWE से ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह, जो अगर आप नंबर्स भी देखें, नंबर ऑफ फॉलोअर्स वगैरह नहीं है, MMA के भी या UFC के भी बहुत इतने नहीं पार्शियल है उसके, इतना तो ये एक मार्की ब्रांड हो सकता है। एज ग्रुप जो है ना वो नहीं है। चलिए खैर, मोहम्मद बिन सलमान, let's come back to the अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल मैं पूछे आप लोगों से पूछता हूँ, आप सबसे भी, आप लोगों से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑडियंस जो देख रही है शो, सवाल ये है कि डू यू गाइज वांट अस टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल, लाइक हमने एक वीडियो स्टार्ट की हिस्टोरिकल बातें या हिस्टोरिकल मैच के बारे में, रेवलरी की बात में के बारे में, मूवमेंट के बारे में, जो भी है उसके ऊपर पॉडकास्ट की। देखिए शुरू में हमने एक अलग से 10 मिनट की वीडियो बना दी, करंट क्या चल रहा है, करंट अपडेट्स क्या चल रही हैं, करंट अपडेट्स में हम ज़्यादा कम फोकस करके पुरानी बातें ज़्यादा करें या जैसा भी चल रहा है the other way around. तो मुझे बताएं आप लोग कमेंट्स में। Do let us know in the comments. Actually, purpose यही है कि we want you to be part of our weekly episode. और your comments are going to help us improve the content, help us improve the show. और of course आपके views, आपके shares जो है वो they'll help us improve our channel. It'll help us grow our channel. So जो old content है, इंटरनेट पे वही कंटेंट है जानी सारा इस वक्त। यस जो मेजॉरिटी पुराने मैचेस, पुरानी अभी मैच से मैं सॉरी मैच कह रहा हूँ, एपिसोड से बिल्कुल पहले जो है वो लेट्स गिव पीपल यू नो नॉस्टैल्जिक ब्रीज। मैच से बिल्कुल पहले जो है वो हम कमेंट्री टीम की बात कर रहे थे। तो कमेंट्री टीम अभी जो है वो माइकल कोल, वेड बैरेट, रॉ पे और स्मैकडाउन के कमेंटेटर्स के तो मुझे नाम भी नहीं, जॉन टिसेटोरिए और एक और कोई है वहाँ, तो बिल्कुल वहाँ की कमेंट्री कहाँ पे आता है? पैट मैकेफी रॉ पे आता है, वो ऑन ऑफ वाला है उसका। अगर वो ESPN के साथ अगर वो फुटबॉल सीजन चल रहा होता है तो वो वहाँ होता है, तो ऑन ऑफ वाला है। लेकिन जो रेगुलर अभी चल रहा है, माइकल कोल तो है 28-30 साल उसने कर लिए अपने। माइकल कोल, हाँ वो एक वेड बैरेट को इन्होंने बीट कॉप कह लें आप उसको, कि वो साइड इंटरव्यूज से जो है वो यहाँ तक उसने ट्रांजिशन किया है, और वो नाउ ही इज द वॉइस ऑफ WWE। अगर आप विनियट्स वगैरह और ये सारी चीजें देखें, वॉइस ऑफ WWE, मैं इन माय पर्सनल ओपिनियन में JR के अलावा जो है ना मैं किसी को नहीं, गुड ओल्ड JR के अलावा कैंसर या ही इज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है। Michael Cole has a long service to WWE. Thanks him for his service, but honestly I never liked him or never being a fan of Michael Cole. I prefer JR second with Jerry Lawler. हाँ, वो कॉम्बिनेशन वो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन था कि जब रॉ में किंग और JR थे, और स्मैकडाउन में जो है वो टेज और माइकल कोल थे। टेज यार, इट वाज अमेजिंग, टेज AEW में स्टिल ही इज परफॉर्मिंग Even I think Mr. McMahon was a better commentator than Michael Cole. पॉल हेमन, एरिक बिशॉफ भी, जब ये लोग एरिक बिशॉफ बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मैकमैन यूज्ड टू बी अ वेरी गुड कमेंटेटर, वेरी गुड ब्रॉडकास्टर, गुड कमेंटेटर से बड़ी अच्छी वाइब आती थी। देखो कमेंट्री से ना, कमेंटेटर से सिर्फ कमेंट्री नहीं होती, उसके पर्सनालिटी से भी वाइब। बॉबी हीनन आप जो ओल्ड कमेंट्री उठा के देख लो, गोरिल्ला मॉनसून, बॉबी हीनन, वो असल में यार वो लेजेंडरी था, वो लेजेंडरी था। खुद वो रेसलर्स भी रह चुके हैं, उनके माइंड में बुकिंग, वो जो पूरा 360 एस्पेक्ट होता है ना कि यार बुकिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, नहीं आती ना यार, वो वाली कॉर्पोरेट बंदा है, वो जर्नलिस्ट, कॉर्पोरेट वॉइस, ही इज एक्चुअली कॉर्पोरेट वॉइस, वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड वाला आदमी था। हमें देखो JR का मुझे तो नहीं आइडिया, रेसलिंग बैकग्राउंड था नहीं था, लेकिन JR से एक वो जिस तरह वो स्टोन कोल्ड के साथ उसकी जो अफेक्शन, हाँ वो स्टोन कोल्ड को मैं कहता हूँ। पॉल हेमन मैनेजर था रेसलर का, टैज रेसलर था, हाँ और कौन था, माइकल कोल चलो उस जमाने में जर्नलिस्ट वाला था। मसला ये है कि माइकल कोल के साथ जो दूसरा बंदा भी बैठा है वो रेसलर तो है, वेड बैरेट, हाँ, बट ऑनेस्टली उससे बेहतर जो है वो JBL था।
JBL यार JBL JBL ने भी बहुत बड़ा अच्छा commentator JBL था। was nice. हाँ, JBL तो was अच्छा nice. commentator। Even JBL हर even चीज़ में even अच्छा Booker था। T even Booker T was part of Booker commentary T team. NXT में होता है ना हाँ, उधर Booker T वो बड़ा Booker T जबरदस्त did सर a good वायरल job. उसका अच्छा एक अच्छा, है। अभी बड़े मजे की बात करी, कुछ मैनेजर्स का जिक्र किया आपने कि ये मैनेजर था, तो अब वो मैनेजर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया। वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया. अरे Paul Heyman वही is है the यार, last. सीजन चलता है यार, सीजन Paul Heyman चलता is the है। last of the managers. अगर Last, मैनेजर्स को हाँ। देखें, जिम कॉर्नेट, हाँ, जिम कॉर्नेट बड़ा जबरदस्त I podcast करते I हैं would वो। rate him at the top. Even higher than Paul Heyman. जिम उसका कॉर्नेट wrestling है, mind बहुत यार जिमी वो। हार्ट था, माउथ ऑफ द साउथ. हाँ और फिर पॉल हेमन ऑफ कोर्स, Eric Bischoff. एरिक बिशॉफ वाज मैनेजर. फिर उसके बाद बॉबी द ब्रेन हीनन था. तो दे जॉनसन कोच में नहीं अच्छा मैनेजर पॉल था। बेयरर भाई Paul Bearer, Paul how can we यार। forget Paul Bearer, Michael Hayes. जब हार्डी बॉयज आए हैं तो हाँ। माइकल हेज Million ब्रॉट Dollar देम. Man, वो मिलियन डॉलर वो मैन, also a very good manager। मिलियन डॉलर मैन, Bobby Heenan। बॉबी द ब्रेन हीनन. बिल्कुल. भाई बात वही है कि यार मैं तो बहुत ठंडी हवा आई एकदम से ठंडी हवा नॉस्टैल्जिया नहीं, की मैं मुझे. तो जानी समझ गया हूँ स्क्रिप्ट क्या है। एक बंदे को विलन बनाओ, पूरा सा विलन चलो, पर आखिर में WrestleMania पे फैन की सुन के किसी को डायरेक्टर पकड़ा दो, और पॉल हेमन का सीजन चलता है, फिर ब्रॉक लेसनर वापस आ जाता है। ये ट्रेंड चल रहा है, ग्राफ है कि भाई ये टाइम है ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएगा, ये गोल्डबर्ग वापस आ जाएगा, और ये टाइम है पॉल हेमन ऊपर जाएगा, पॉल नीचे हेमन जाएगा। जो है ना वो सॉर्ट ऑफ एक जो पॉल हेमन की स्टोरी मुझे समझ में आती है ना, पॉल हेमन को इन्होंने दी स्टार मेकर के तौर पे जो है ना वो ज्यादा ही WWE ने बेच अब दिया रख ना, दिया. बस करे ना यार अब। अब नहीं ना, वो नहीं कर सकते. ही हैज टू कीप तो आप दिस ट्रेंड रिप्लेसमेंट ढूंढो ना बॉस। वो ब्रॉक लेसनर के बाद फिर पंक के बाद फिर वो अब नाउ रॉलिंस, फिर रोमन रेंस, और फिर नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये पंक. रॉलिंस को जरूरत थी पॉल हेमन की, ईमान से बता। रॉलिंस को इटसेल्फ जरूरत नहीं थी. नहीं अगर थी ना। अगर इंडिविजुअल रॉलिंस रहता तो. लेकिन उसके साथ जो एलिवेट हो रहे हैं ना, रॉलिंस को अब फैक्शन की जरूरत थी. रॉलिंस ने अपना सिंगल्स करियर बहुत ब्यूटीफुली इसने जो है वो एग्जीक्यूट किया. हाँ। रॉलिंस को अपना करियर अब एलिवेट करने के लिए अब उस phase फैक्शन में की है वो, जरूरत थी. हाँ। इस फेज में बिल्कुल जस्टिफाइड. और फैक्शन रन करने के लिए WWE हैज नन अदर देन पॉल हेमन. मिस्टर हेमन. तो जो है वो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट, कितना रेट्रो आप जो है वो चाहते हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे व्यूअर्स में. सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वांट अस टू एक्सप्लोर, और कितना इंटेंसली हम उसको एक्सप्लोर करें. डू लेट अस नो. कीप वॉचिंग रेसलट्रॉन. लाइक, सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट, बी अ पार्ट ऑफ द शो. नेक्स्ट शो में जो है वो हम आपके कमेंट्स भी लेंगे, और थ्रो अस सम गुड एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस. Altaf, our philosopher. Let's meet next week.